हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल हैप्पी हाई टारो में। आज की पिक कार्ड रीडिंग में हम जानेंगे कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। और ये एक टाइमलेस रीडिंग है, जब कभी भी आपको दिखे उस समय पर वो करंट फीलिंग्स आपके सिचुएशन से अप्लाई करेंगी। तो आपके पास 3 ऑप्शंस हैं चूज करने के लिए। ग्रुप 1 आपका कार्ड है 6 ऑफ कप्स और ये ऐसा दिखता है। ग्रुप 2 आपका कार्ड है द लवर्स, जो ऐसा दिखता है। एंड ग्रुप 3 आपका कार्ड है 4 ऑफ वॉन्ड्स, जो ऐसा दिखता है। तो आप वीडियो को यहाँ पर पॉज करके अपने 3 ऑप्शंस के ऊपर मेडिटेट करिए। जो सा आपको सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करे अपनी तरफ, वो वाला ग्रुप चूज करिए। टाइम स्टैम्प्स कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों में ही दिए हुए हैं। सो मेक योर चॉइस एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। हाई ग्रुप 1, अगर आप लोग ने 6 ऑफ कप्स चूज किया था तो पहले ऑरेकल कार्ड से देख लेते हैं कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। तो आपके लिए जो कार्ड्स निकले वो हैं शिवलरी, इनडिसिजन, ऑब्जर्वर और अथॉरिटी। ऑलराइट, क्लियरली यहाँ पर निकल करके आया है मैसेज कि इस समय ये जो कोई भी शख्स हैं जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं, उन्होंने आपके ऊपर नजर गड़ा करके रखी हुई है। अगर आपने उनको ब्लॉक किया हुआ है कहीं से भी, लेकिन आपका कोई पब्लिक अकाउंट भी है तो उधर हो सकता है वो आपको स्टॉक करते रहते हो। अदरवाइज कोई फेक अकाउंट से आपको स्टॉक करते हो, या फिर अगर आप लोगों के कोई म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं तो उनके अकाउंट के जरिए या उनके मदद के जरिए आपके ऊपर सारी अपडेट लेते रहते हो, सारी नजर रखे रहते हो। सो अगर आपको ऐसा लगता है कि इनको तो अब टाइम हो गया है बात किए हुए, कोई आइडिया ही नहीं होगा कि मेरी लाइफ में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, उनको सब खबर है। उनको सब खबर है कि आप कहाँ रह रहे हैं, आप क्या काम कर रहे हैं, आप किसके साथ हैंग आउट कर रहे हैं, आप सिंगल हो या आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो, दे नो एवरीथिंग। यहाँ पर नजर आ रहा है शिवलरी के साथ कि ये इंसान थोड़ा मचल तो रहा है डेफिनेटली आपकी ओर कोई एक्शन लेने के लिए। और जहां तक है ये आपको चार्म करने की फिराक में है, पटाने की फिराक में है, इम्प्रेस करने के चक्कर में है। और अगर ये एक ऐसा कनेक्शन है स्पेशली जहां पर चीजें बैड नोट पर एंड हुई थी, तो आप इसको इस तरीके से देख सकते हो कि ये फिर से आपका दिल जीतना चाह रहे हैं, फिर से आपके गुड बुक्स में आना चाह रहे हैं। लेकिन ऐसा करें या ना करें उस चीज को लेकर के ये अभी 100% श्योर नहीं है। इरादा बनाया है उन्होंने, लेकिन जब इंटेंशन को एक्शन में परिवर्तित करने की बारी आ रही है तो वहां पर थोड़ा सा ब्लॉकेज इनकी एनर्जी में दिख रहा है। कंप्लीटली अभी इन्होंने यस और नो फैसला नहीं लिया कि हाँ एक्शन लेना ही है। अथॉरिटी कार्ड मुझे यहाँ पर बता रहा है कहीं ना कहीं शिवलरी के साथ कि ये कनेक्शन जब स्टार्ट हुआ था उस वक्त ये इंसान देवर ऑल ओवर यू, आपका बहुत ख्याल रखते थे, बिल्कुल आपको लव बॉम्ब किया हुआ था। दिन भर कॉल्स, टेक्स्ट, मिलने के प्लान्स, आपको गिफ्ट देना, छोटी छोटी बातें आपकी याद रखना, हर एक छोटे छोटे माइलस्टोन को एनिवर्सरी के तौर पर सेलिब्रेट करते रहना। लेकिन ओवर टाइम इनके अंदर एक शिफ्ट आया था। ओवर टाइम ये जो केयरिंग और लविंग और नर्चरिंग साइड थी इनकी, ये गुस्सा, घमंड, ईगो, एटीट्यूड, स्टबर्ननेस, जिद्दीपन, इन सब में परिवर्तित हो गई थी। और हो सकता है कुछ टाइम तक आपको खुद समझ में नहीं आया हो कि ये हो क्या रहा है, इनका बिहेवियर इतना चेंज क्यों हो गया। लेकिन यहाँ पर नजर आ रहा है कि या तो इनके पास्ट की वजह से या इनकी अपब्रिंगिंग की वजह से या इन जनरल ये इस तरीके का इंसान है कि जब एक बार इनको समझ में आ जाता है कि हाँ अब तो मामला फिट हो गया है, अब बकरा फंस गया, शिकार फंस गया है, उसके बाद इनका नेचर जो है चेंज होता ही है। एंड सिर्फ आपके साथ नहीं और किसी के भी साथ। फॉर इंस्टेंस अगर ये कभी किसी से नई नई दोस्ती करते हैं तो बिल्कुल कसमें वादे, अरे मैं तो अपने यारों के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी कर सकती हूँ। बट जब दोस्ती पुरानी होती है, जब इनको जितने फेवर्स लेने होते हैं ये ले चुके होते हैं, तो फिर ये उनका कॉल उठाना बंद कर देते हैं, ना मिलने के बहाने बनाने लगते हैं। लेकिन अभी इस कॉन्टेक्स्ट में अथॉरिटी इन डिसीजन के साथ ये भी हमें इंडिकेट कर रहा है कि कहीं ना कहीं ये जो कंफ्यूजन उठ रहा है उसको हम ट्रेस कर सकते हैं इनके ईगो पर भी, कि दिल कह रहा है कि एक्शन लो और ईगो कह रहा है कि नहीं हम क्यों एक्शन ले, उसने तो हमको ब्लॉक कर रखा है ना, या वो तो हमसे बात नहीं कर रही या बात नहीं करा, तो मैं क्यों फालतू में फिर अपनी तरफ से एक्शन लूँ या अपनी तरफ से शो करूँ एज इफ मुझे फर्क पड़ रहा है। तो थोड़ा सा मिसमैच उनके हेड स्पेस और हार्ट स्पेस में यहाँ पर देखने को मिल रहा है।
ओके, अब आपके टारो कार्ड्स देख लेते हैं। तो आपके लिए जो कार्ड्स निकले वो हैं पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। डेफिनेटली ऑनलाइन माध्यम के जरिए आपके ऊपर नजर रखी जा रही है ग्रुप 1। द एम्परर इन रिवर्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स और 7 ऑफ पेंटिकल्स। यहां पर एम्परर इन रिवर्स है और यहां पर एम्परर अपराइट है। ऐसा लगता है कि ये इस कनेक्शन का अच्छा सोचते सोचते एकदम से डाउनवर्ड स्लिप हो जाते हैं। बहुत ही समझ के साथ सुलझे हुए दिमाग से सोच रहे होते हैं आगे क्या करना है और एकदम से जो एम्परर के डार्कर एस्पेक्ट्स हैं, ईगो, एटीट्यूड, गुस्सा, घमंड, वो सारी चीजें सरफेस पर आने लगती हैं। तो अगेन एंड द फैक्ट कि ये कार्ड इंडिसीजन के ठीक नीचे निकला है जस्ट टेल्स अस कि ये जो चल रहा है कश्मकश अभी इनके दिल और दिमाग के बीच में वो कितनी ज्यादा गहरी है। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स मुझे यहाँ पर ये भी बता रहे हैं कि इनके आसपास के जो लोग हैं, स्पेशली जो भी इनके क्लोजेस्ट फ्रेंड्स हैं या आप दोनों के जो म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं, हो सकता है वो इनको एनकरेज कर रहे हो कि एक बार ग्रुप 1 से बात तो करके देखो, एक बार सॉर्ट आउट तो करने का ट्राई मारो। और होता ये है कि ऐसा नहीं है कि इनमें जोश नहीं आता, उस बात का आ जाता है, क्योंकि किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है यहाँ पर। तो शिवलरी के साथ वो हमें बता रही है कि डेफिनेटली आपकी ओर एक्शन लेने का इंटेंशन सेट हो रखा है। बट क्योंकि आपका क्लोजिंग कार्ड यहाँ पर 7 ऑफ पेंटिकल्स है, इसीलिए आई डोंट थिंक कि एक्शन इतना जल्दी आप इनसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये पेशेंस का कार्ड है यहाँ पर। और ऐसा सिर्फ इसलिए नहीं है क्योंकि ये ईगो और इंट्यूशन के बीच में कंफ्यूज हो रहे हैं कि एक्शन ले या नहीं ले। पेशेंस इसीलिए भी है क्योंकि शायद और ढंग से ये जांच पड़ताल करके मेक श्योर करना चाह रहे हो कि आप सिंगल हो या नहीं हो, आप अभी भी उनमें इंटरेस्टेड हो या नहीं हो। इनफैक्ट पेज ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पर बता रहा है ऑब्जर्वर के साथ कि अगर ऑफ लेट आपके फ्रेंड सर्कल में से किसी ने रैंडमली आकर के आपसे इस इंसान के बारे में बात की है, ऐसे ही मैटर ऑफ फैक्ट में पूछा है कि अच्छा और आजकल उनका क्या हाल है, कुछ बात हुई, उनसे कुछ पता है एंड ऑल दैट, वो सब इन्हीं का किया धरा है। वो टोह लेना चाह रहे हैं इस बात की, वो दूसरे लोगों के जरिए इंफॉर्मेशन निकलवाना चाह रहे हैं कि आपके थॉट्स उनको लेकर के करंटली क्या है, ताकि उनको थोड़ी हेल्प मिल सके ये डिसीजन लेने में कि कब एक्शन ले, एंड ऑफ कोर्स ले भी या ना ले। ये जिसके बारे में आप पूछ रहे हैं उनके चार्ट में हो सकता है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस या टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न मौजूद हो। ओके, अब थोड़े और मैसेजेस ले लेते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये मामला खत्म हो गया और अब इनको ये तो आपके बारे में सोचते तक नहीं होंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो कुछ भी आप लोगों के बीच में हुआ है उसने एक बहुत डीप इम्पैक्ट इनके ऊपर छोड़ा हुआ है। इस कनेक्शन की जो नींव है वो बहुत स्ट्रांग है और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पहली बार नहीं है जब इस कनेक्शन में कुछ उतार चढ़ाव आया है, पहले भी हो चुका है और मामला सॉर्ट आउट हुआ है। इसलिए शायद कहीं ना कहीं ये उम्मीद लगा करके बैठे हुए हैं कि अभी भी ऐसा हो सके। इंटरेस्टिंगली आपको ऐसा लग रहा होगा कि इनका ध्यान आपके ऊपर नहीं है, आपकी ओर कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, लेकिन नजरें आपके ऊपर हैं। वो एक्शन नहीं ले रहे लेकिन छुप करके पूरा वो सब अभी असेस कर रहे हैं, सब देख रहे हैं। इस कनेक्शन में अभी इम्बैलेंस डेफिनेटली है। हो सकता है आप कंप्लीटली इन ट्यून हो अपने इंट्यूशन से और वो अभी भी कहीं ना कहीं, जैसे हमने देखा, उनका ईगो बटन करते रहता है। अभी उन्होंने अपनी जबान पर ताला लगा करके रखा हुआ है, बट अगर आपकी ओर से भी कोई एक्शन नहीं आ रहा है, शायद वो वेट कर रहे हो कि कुछ उनको हिंट मिल सके आपकी तरफ से या कुछ ऐसी खबर सुनने को मिल सके। दिमाग में अभी बहुत कैलकुलेशंस फॉर श्योर चल रहे हैं, एक्शन लें ना लें, कब लें, कितना लें, एंड ऑफ कोर्स वो जो हेड एंड हार्ट के बीच का कॉन्ट्रास्ट है वो भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है। आप में से बहुत सारे लोगों के लिए नंबर 1 हो सकता है सिग्निफिकेंट हो आपका, या इनका बर्थडे जनवरी में होता हो या किसी भी महीने की पहली तारीख को होता हो, या बात ना किए हुए 1 महीना या 1 साल हो चुका है। ऐसा लग रहा है कि उनके दिल में नंबर 1 स्पॉट अभी भी आपने ही ऑक्यूपाई करके रखा हुआ है। बस हाँ, ये है कि जितना जल्दी ऑफ कोर्स ये इंसान अपने ईगो पर काबू पा ले उतना बेटर रहेगा इस कनेक्शन के लिए। ओके, तो आपके लिए पहला कार्ड निकला है माई हार्ट नेवर न्यू लोनलीनेस अंटिल यू वॉकड अवे। ऑलराइट, जिस वक्त आपने इनको छोड़ने का फैसला किया या इनसे बात करना बंद कर दिया, उसके बाद जाकर के इस इंसान को आपकी अहमियत समझ में आई है।
I acted like it wasn't a big deal, but it really was breaking my heart. तो क्लियरली जो मैसेज इनफैक्ट अभी मैंने यहाँ पर भी पिक किया था कि आपको ऐसा लग रहा होगा कि इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है क्योंकि इनकी ओर से कोई एक्शन नहीं आ रहा है, लेकिन वो आपको इस मैसेज के जरिए बता रहे हैं कि भले ही ये कितना भी दिखावा क्यों ना कर रहे हो कि अरे आई एम फाइन, आई एम चिल, मेरे को तो कोई फर्क नहीं पड़ता, जिसको जाना है जाए, ऐसा नहीं है। उनको बहुत फर्क पड़ रहा है, उनको इस चीज़ से बहुत हर्ट हो रहा है कि आप लोग अब साथ में नहीं हो। फॉर्मुलेटिंग एन एस्केप प्लान टू लीव द कार्मिक पार्टनर। अब इससे ट्रिगर मत होना, हर किसी की लाइफ में कार्मिक पार्टनर हो जरूरी नहीं है, बट आप में से जिन लोगों को फॉर अ फैक्ट मालूम है कि हाँ कोई थर्ड पार्टी है या कोई कार्मिक पार्टनर है, तो यहाँ पर नजर आ रहा है कि शायद आपके पर्सन उस इंसान के साथ कुछ बहुत खास खुश नहीं है और सोच रहे हैं अलग अलग तरीके कि कैसे उस इंसान को छोड़ करके आया जा सकता है, कैसे ब्रेकअप करें उनसे या कैसे निकले उस कनेक्शन से। यू मेजमराइज मी एट एवरी टर्न। जितना फैसिनेशन इस इंसान को आपसे शुरू में था उतना अभी भी है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान बुरा नहीं है, इट्स जस्ट दैट स्पेशली जब मैं अथॉरिटी के नीचे इस आग को देखूं तो ऐसा लगता है कि जो इनके अंदर के दोष हैं, ईगो, एटीट्यूड, अहंकार, वो सारी चीज़ों ने कहीं ना कहीं इनको पूरा अब्जॉर्ब अभी करके रखा हुआ है। सो लेट्स होप कि ये अपने दिल तक का रास्ता वापस से ढूंढ पाएं। ऑल राइट, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस हैं ग्रुप 1। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो जरूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन भी दबाइए ताकि आपसे कोई नया अपलोड मिस ना हो पाए। आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं और टारो रीडिंग्स देखने के लिए, और अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग करवानी है तो उसके लिए आप मुझे इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप या ईमेल पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वो सारी डिटेल्स आपको पिन कॉमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय। हाई ग्रुप 2, अगर आप लोग ने द लवर्स चूज किया था तो पहले ऑरेकल कार्ड से देख लेते हैं कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स अभी आपके लिए क्या हैं। तो जो कार्ड्स आपके लिए निकले वो हैं कनेक्शन, हॉस्टिलिटीज, राउंड एंड राउंड और फर्टिलिटी। ऑल राइट, आप में से बहुत सारे लोग शायद कभी भी प्रॉपरली इस इंसान के साथ किसी ऑफिशियल रिलेशनशिप में नहीं थे, बट ऑफ कोर्स जनरल रीडिंग है तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपने प्रॉपरली डेट किया भी हो। फिलहाल ऐसा लग रहा है ये कनेक्शन शुरू होते ही खत्म हो गया था। आप लोग ने जस्ट डेट करना स्टार्ट किया ही था या फिर नजदीक आना चालू किया ही था एंड देन कुछ हो गया था, किसी तरीके का कोई ऑब्स्टिकल आ गया था और ये कनेक्शन उधर ही खत्म हो गया था। ये इंसान आपके बारे में ना तो सिर्फ फीलिंग्स अभी भी रखते हैं, बल्कि यहाँ पर नजर आ रहे हैं राउंड एंड राउंड के साथ कि आपके बारे में बहुत सोचते हैं। इनफैक्ट ऐसे लग रहा है यहाँ पर कि क्यों आप लोगों का कनेक्शन खत्म हुआ था, या वो क्या परेशानी थी, वो क्या ब्लॉकेज थी, और अगर वो नहीं होती तो आज की डेट में आप लोगों के कनेक्शन की हालत क्या होती। ये सारी चीज़ें उनके दिमाग में बहुत चलती रहती हैं। इसलिए अगर आपको ऐसा लगता है कि वो तो आपके बारे में सोचते ही नहीं होंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि शायद जितना आप नहीं सोचते हो इस कनेक्शन के बारे में, उससे लाख गुना ज़्यादा ये इंसान सोचते रहता है। आप में से कुछ लोगों के लिए इस कनेक्शन में जो ब्लॉकेज थी वो कोई फीमेल हो सकता है, हो इनकी मदर, इनकी बहन, कोई एक्स, कोई ऐसी फ्रेंड इनकी जो इनके कान भरती रहती हो आपके खिलाफ, कुछ भी। लेकिन हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए कि कोई फीमेल ने ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रखी हो इस कनेक्शन में, और जरूरी नहीं है सबका वही केस हो ऑफ कोर्स। फिलहाल यहाँ पर नजर आ रहा है कि आजकल ये इंसान बहुत ज्यादा रिकॉल कर करके दुखी हो रहे हैं जो आप लोगों के कनेक्शन के हैप्पी मेमोरीज थे। जैसे कि मैंने बताया ये कनेक्शन शुरू होते ही खत्म हो गया था, बट उस ब्रीफ पीरियड में क्या क्या हुआ था आप दोनों के बीच में, क्या क्या मोमेंट्स क्रिएट हुए थे, क्या क्या मजे आप लोगों ने साथ में किए थे, वो सारी चीजें अक्सर रिकॉल करते रहते हैं। स्पेशली अगर आप लोग जो भी आपकी फर्स्ट डेट रही हो या फर्स्ट इंस्टेंस जो आप लोगों को मिला हो अकेले साथ में टाइम स्पेंड करने का, वो दिन, एक एक पल, एक एक याद, वो सारी चीजें आजकल इनके दिमाग में, इनके दिल में बहुत ज्यादा छाई हुई हैं। अगर आपने कभी इनके लिए कोई गाना डेडिकेट किया था उसको आजकल ये लूप पर सुन रहे हैं। अगर इन्होंने कभी कोई आपको गाना डेडिकेट किया था उसको आजकल ये लूप पर सुन रहे हैं। अगर आप लोग ने साथ में कोई कॉन्सर्ट अटेंड किया था उसकी मेमोरीज इनके दिमाग में बहुत फ्रेश हैं। अगर आप लोग ने साथ में कोई ट्रिप ली थी उन सारी फोटोज को बैठ करके देखते रहते हैं। इनफैक्ट सिर्फ वही नहीं, मुझे बताया जा रहा है इन जनरल ये आपकी फोटोज बहुत देखते हैं। तो अगर आप लोग अभी भी सोशल मीडिया पर कनेक्टेड हो, स्पेशली इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये सब, तो ऑफ कोर्स उधर से आपकी फोटोज बैठ करके देखते रहते हैं। अदरवाइज अगर नंबर अभी भी एक दूसरे के पास है तो जो भी आपकी व्हाट्सएप डीपी लगी हुई होगी उधर देखते रहते हैं आपकी फोटो। यहाँ पर दिख रहा है फर्टिलिटी के साथ कि इस इंसान की नजरों में दे कांट डू बेटर देन यू, इनको आपसे बेहतर कोई नहीं मिल सकता है। और ये एक ऐसा सच है जिसको कि दिख रहा है कि इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, स्वीकार कर लिया है।
यहाँ पर ये भी नजर आ रहा है कनेक्शन और हॉस्टिलिटीज के साथ कि आपके बाद अगर ये कभी किसी के साथ रिलेशनशिप में आते भी हैं तो जानबूझ करके कुछ ना कुछ ऐसा कर देते हैं कि सामने वाला इंसान ब्रेकअप करके इनको छोड़ करके चला जाए, क्योंकि इनको पसंद नहीं आता है किसी को भी बहुत ज्यादा टाइम तक डेट करना, आपके अलावा ऑफ कोर्स। तो अगर ये किसी के साथ डेट्स पर जाते भी हैं तो शायद फिर उनको इनके कॉल्स रिटर्न नहीं करते हैं, या फिर 1, 2, 3 महीने से ज़्यादा किसी को डेट नहीं करते हैं। और यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है कि आपके जाने के बाद से इनकी पर्सनालिटी बहुत चेंज हो गई है। हो सकता है जब आप दोनों साथ में हुआ करते थे तो ये बहुत ही मस्करे टाइप के होते थे, हमेशा खूब सारा फन, जोक्स, लाइट हार्टेड एनर्जी, ये सब। बट आपके इनके लाइफ के चले जाने के बाद से ये बहुत ही सीरियस, शॉर्ट टेम्पर्ड, चिड़चिड़े उस तरीके के हो गए हैं। इनफैक्ट अगर कभी कोई इनसे आपके बारे में बात करने की कोशिश करता है, चाहे इनके घर वाले हों, चाहे इनके दोस्त हों, चाहे इनके भाई बहन हों, तो भी ये एकदम से बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो जाते हैं कि मुझे इस बारे में बात नहीं करनी है, मुझे इस बारे में बात नहीं करनी है। और ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि इनको आपसे नफरत है और इसीलिए आपका नाम नहीं सुनना चाहते। ऐसा इसलिए क्योंकि आपका नाम सुनने से पेन ट्रिगर होता है, इसीलिए वो अवॉइड करते हैं मुंह ज़बानी आपके बारे में बहुत ज़्यादा किसी से डिस्कशंस करते रहना। और अगर इनकी फैमिली का कोई सदस्य था जिस वजह से आपका और इनका कनेक्शन खत्म हुआ था, तो उस इंसान के साथ भी अब इनका खुद का रिलेशनशिप कोई खास नहीं है। सो फॉर इंस्टेंस अगर इनकी मदर थी या सिस्टर थी या कोई ऐसा जिसने आप लोगों के कनेक्शन में फूट डाली थी, तो अब यहाँ पर नजर आ रहा है कि उन दोनों में भी इक्वेशन कोई खास नहीं चल रहा है। ओके, अब आपके टारो कार्ड्स देख लेते हैं। 8 ऑफ वंस, 5 of wands, 4 of cups and the devil. Definitely ऐसा लग रहा है यहाँ पर कि किसी और ने ब्लॉकेज डाली हुई है इस कनेक्शन में। इसलिए मैंने बोला था कि कोई एक्सटर्नल इंसान, मतलब कोई एक्सटर्नल एनर्जी है और कोई अपना ही है। वही सबसे खराब बात है कि कोई ऐसा इंसान है जिससे अपने ही इस बेटे की, बेटी की, भाई की, बहन की या दोस्त की खुशी नहीं देखी जा रही है। या हो सकता है बहुत ज़्यादा पोसेसिव हो कि नहीं, मेरी ही पसंद की लड़की को डेट करो, मेरी ही पसंद के लड़के को डेट करो। डेविल मुझे यहाँ पर ये भी बता रहा है कि जो कोई भी शख्स है जिसने आप लोगों को दूर किया है, उस इंसान को आपसे बहुत खुन्नस है। किस बात की है आई डोंट नो। अगर कोई फीमेल है या कोई मेल, जो कोई भी फिलहाल, हो सकता है आप लोगों के लुक से जेलस हों या आपके नेचर से कुड़ते हों। स्पेशली अगर आप कि वो लाइट बीइंग टाइप वाली एनर्जी है, तो इन एनी केस उससे तो जो डार्कर एनर्जीज वाले लोग होते हैं ऑटोमेटिकली पहले तो खुद ही अट्रैक्ट होते हैं, फिर खुद ही अपनी खला करके बैठ जाते हैं। तो वो सीन भी हो सकता है। इनफैक्ट 8 ऑफ वॉन्ड्स और 5 ऑफ वॉन्ड्स मुझे बता रहा है कि ये कनेक्शन जो मैंने बोला था कि स्टार्ट होते ही खत्म हो गया था, जो खत्म वाला पार्ट था दैट वाज आल्सो वेरी क्विक। बहुत क्विकली सब कुछ ऐसा लगा कि बस एक झटके में सब खत्म। इनफैक्ट हो सकता है कि इन्होंने बिना मिले आपसे ओवर टेक्स्ट ब्रेकअप किया हो, या एकदम से आपके कॉल्स या टेक्स्ट रिटर्न करना बंद कर दिया हो, तो इट वाज अंडरस्टूड कि अभी सब खत्म है। 4 ऑफ कप्स अगेन यहाँ पर मेरे लिए क्लियर कर रहा है जो एनर्जी मैंने पहले पकड़ी थी कि आपके बाद से और किसी इंसान में आज सच इनको कोई रुचि आई नहीं है। इसलिए अगर ये किसी को डेट वेट करते भी हैं तो भी बेमन से करते हैं, या सिर्फ डिस्ट्रैक्शन के तौर पर करते हैं, या हो सकता है सिर्फ सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन के लिए करते हो, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। कोई मतलब बहुत डीप इमोशंस एज सच इन्वेस्टेड नहीं होते हैं उन सब चीज़ों में। और आप में से उन लोगों के लिए जिनके केस में इस इंसान की ज़बरदस्ती किसी और से शादी करवा दी गई है, तो भी यहाँ पर नज़र आ रहा है कि वो शादी कोई खास अच्छी नहीं चल रही है। एटलीस्ट इस एनर्जी में तो मुझे यही दिख रहा है। 8 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर बता रहा है कि ये इंसान आपसे बात करना चाह रहे हैं बहुत ज़्यादा, इनफैक्ट तड़प रहे हैं आपसे फिर से टच में आने के लिए, आपसे फिर से बातें करने के लिए। लेकिन क्योंकि इनको पता है कि इन्होंने आपके साथ क्या किया था, बिल्कुल अचानक से आपको डिच किया था, बिना किसी एक्सप्लेनेशन के आपको गोस्ट कर दिया था, इसलिए इनको इस बात का डर लगा रहता है यहाँ पर 8 ऑफ वॉन्ड्स और 5 ऑफ वॉन्ड्स के साथ कि अगर इन्होंने आपको कोई मैसेज भेजा भी, अगर इन्होंने आपको कॉल घुमाया भी, तो हो सकता है आप इनको बहुत कुछ सुना दो, या लड़ाई हो जाए आप दोनों के बीच में, या फिर आप कॉल रिटर्न ही ना करो या ब्लॉक कर दो। अभी कम से कम वो चीज़ नहीं हो रखी है। तो इनको पता है बहुत ही सेंसिटिव मामला है। आपको खोने का भी डर है इस इंसान को, और आपको दुखी नहीं करना चाहते हैं, और डर है कि अगर आपको इन्होंने कांटेक्ट किया तो आप दुखी हो जाओगे, गुस्सा हो जाओगे, तो उस बात का भी डर यहाँ पर निकल करके आ रहा है। प्लस कहीं ना कहीं 4 ऑफ कप्स के साथ इस इंसान को अब ऐसा लगने लगा है एज इफ आप इनसे
बहुत बहुत दूर चले गए हो, आप कंप्लीटली इनसे मूव ऑन कर चुके हो, इसीलिए भी शायद आपको कोई खास शौक ना हो इनके कॉल्स या टेक्स्ट रिटर्न करने का, या इनसे मिलने का, या इनसे बात करने का। इनको खुद भी इनफैक्ट सो राउंड एंड 4 ऑफ कप्स, इन्होंने जानबूझ करके आपको रिजेक्ट नहीं किया था, ठीक है, लेकिन टेक्निकली किया तो था ही। तो अब इनको इस बात का भी डर लगा रहता है कि ऐसा ना हो कि घूम फिर करके अब मुझे उस एनर्जी का सामना करना पड़ जाए कि अब मैं सामने से इंटरेस्ट शो करूं, मैं सामने से कॉल करूं, टेक्स्ट करूं, और मेरे ही मुंह पर दरवाजा बंद हो जाए, मैं अब रिजेक्ट हो जाऊं। उस चीज को भी हो सकता है ये अवॉइड कर रहे हो। लेकिन कनेक्शन आपका पहला ही कार्ड था, तो उसने इतना तो क्लियर कर दिया कि इनके दिल में अभी भी आपके लिए फीलिंग्स हैं। ओके, बहुत में इस इंसान की चार्ट में हो सकता है एरीज, लियो, सैजिटेरियस, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, ये साइंस मौजूद हों। ओके, ओ गाइस लुक, सो डेफिनेटली म्यूजिक का कुछ तो नाता है आप लोगों के कनेक्शन से। हो सकता है आप दोनों में से कोई एक म्यूजिशियन हो, किसी बैंड में रहे हो, या किसी म्यूजिक क्लास में आप दोनों की मुलाकात एक दूसरे से हुई हो। अगर आप लोग सोशल मीडिया पर कनेक्टेड हैं और आप लोग आजकल इनके स्टोरीज या पोस्ट वगैरह देखते रहते हो और आपको ऐसा लगता है कि भाई ये तो अपनी लाइफ मजे से जी रहे हैं, क्लियरली इनको मेरी कोई परवाह नहीं है, इन्होंने मूव ऑन कर लिया, ऐसा नहीं है, वो सिर्फ ढोंग है, नाटक है। आपसे बात कर नहीं रहे हैं, लेकिन इमेजिनरी कॉन्वर्जेशंस आपसे बहुत ये करते रहते हैं, बहुत सोचते रहते हैं कि आपसे क्या बातें करनी है इनको। आपकी ओर एक्शन लेने का भी इंटेंशन है, बट वो एनर्जी अभी बिल्डअप हो रही है। आई डोंट थिंक इतनी जल्दी आप इनसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं एक्शन। कहीं ना कहीं इनके मन में बहुत स्ट्रॉन्ग ये विश कर रहे हैं, होप कर रहे हैं कि जो कुछ भी पास्ट में आप लोगों के बीच में हुआ था उसको आप भुला सको, और अगर ये आपसे कांटेक्ट करते भी हैं तो आप पास्ट को ज़्यादा ना उठाओ। जो अट्रैक्शन, जो पैशन ये आपकी ओर पहले महसूस करते थे वो अभी भी करते हैं, लेकिन हाँ, आपके गुस्से से इनको डर लग रहा है, आपको अपसेट नहीं करना चाहते हैं। एंड जब ये कनेक्शन में सब कुछ ठीक चल रहा था, उसकी मेमोरीज डेफिनेटली अभी भी इनके दिल में है। ऐसा लग रहा है कि उसी के सहारे आजकल ये अपना काम चला रहे हो, बिकॉज अभी कुछ नया तो है नहीं जो आप लोगों के बीच में हो रहा हो। ओके, अब इनकी तरफ से कुछ मैसेजेस आप के लिए ले लेते हैं। ओके, तो आपका पहला कार्ड है आई कैन फील व्हेन यू आर अपसेट विथ मी, एंड यही कार्ड था जो सबसे पहले इतनी जंपी एनर्जी के साथ निकला था। सो डेफिनेटली इनको पता है कि आपको कांटेक्ट करना विल बी लाइक अ रिस्क, क्योंकि ये चाह रहे हैं कि आप सब कुछ भुला दो, बट ऑब्वियसली इट्स नॉट पॉसिबल। अब ऐसे कैसे भुला सकते हैं कि उन्होंने एकदम से आपको डिच किया था। जस्ट बिकॉज आई लेट यू गो डजंट मीन आई वांटेड टू। अगेन यहाँ पर हमारी थ्योरी प्रूव हो जाती है कि इन्होंने अपनी मर्जी से आपके साथ ब्रेकअप नहीं किया था। माई फीलिंग्स फॉर यू आर डीपर देन आई एम लेटिंग यू नो। अभी आपको अगेन हो सकता है इन्होंने कभी आपको प्रॉपर कन्फेशन ना दिया हो कि आपसे कितना प्यार करते हैं, लेकिन करते हैं। उस वक्त भी शायद इस इंसान के डर की वजह से कभी बहुत ज़्यादा ओपनली आपको अपनी फीलिंग्स नहीं बता पाए थे, आज की डेट तक नहीं बता पाए हैं। आई हैव बीन फीलिंग लॉस्ट एंड कन्फ्यूज्ड विदाउट यू। मन नहीं लग रहा है इनका किसी चीज़ में आपके बिना, ना किसी और इंसान में। आई जस्ट होप कि इनको इतनी स्ट्रेंथ मिल सके कि ये जो भी इंसान है जो आप दोनों के बीच में दीवार खड़ी करने की कोशिश कर रहा है, ये उसको चैलेंज करते हुए पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आपके पास वापस आ सके। ऑलराइट, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस हैं ग्रुप 2। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो जरूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन भी दबाइए ताकि आपसे कोई नया अपलोड मिस ना हो पाए। और टारो रीडिंग्स के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, और अगर आपको मेरे साथ पर्सनल रीडिंग लेनी है तो उसके लिए आप मुझे इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप या ईमेल पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वो सारे डिटेल्स आपको पिन कॉमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय। हाई ग्रुप 3, अगर आप लोग ने 4 ऑफ वॉन्ड्स चूज़ किया था तो पहले ऑरेकल कार्ड से देख लेते हैं कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। तो आपके लिए जो कार्ड्स निकले वो हैं बाउंड्रीज, एंजाइटी, ट्रूथ बी टोल्ड और डिसरप्शन। ऑलराइट, हो सकता है आपने अचानक से इस इंसान के साथ अभी सब कांटेक्ट ख़त्म कर दिया हो। फॉर इंस्टेंस अभी इन्होंने अपना व्हाट्सएप का कॉन्टैक्ट्स लिस्ट देखा तो इनको दिखा कि आपकी डीपी दिखना बंद हो गई है, स्टेटस दिखना बंद हो गया, तो ये समझ गए कि आपने प्रॉब्ली इनको ब्लॉक कर दिया है या इनका नंबर डिलीट कर दिया है। वो सारी चीज़ें, आपकी स्टोरीज दिखना बंद हो गई हैं, इन्होंने फिर जा के देखा हो कि आपने इनको अनफॉलो कर दिया है। तो ऐसा आपने क्यों किया
वो तो ऑफ कोर्स इनको पता है, लेकिन ऐसा आपने किया ये इन्होंने कभी सोचा नहीं था। तो ये नॉलेज इनके लिए किसी झटके से कम साबित नहीं हुई है कि आपने अपने आप को इस इक्वेशन से अब हटा लिया है। क्योंकि हो सकता है यहाँ पर कि ये उम्मीद लगा करके बैठे हुए हों कि आप लोगों के बीच में सब कुछ ठीक हो जाएगा, और बजाय चीज़ें ठीक होने के आपने अपने आप को उल्टा और अब इस सिचुएशन से दूर कर लिया है। आई जस्ट सॉ 111। आई एम श्योर आपके अपने रीजंस थे कि आपने ऐसा क्यों किया, बिकॉज कहीं ना कहीं एंजाइटी और ट्रूथ बी टोल्ड मुझे बताया है कि ये कोई आपने ओवरनाइट डिसीजन नहीं लिया है ये करने का। शायद आपने अपनी तरफ से जितना वेट आपको करना था आपने किया कि भाई ये कोई एक्शन लेंगे, कुछ बात करेंगे, अपोलोजाइज करेंगे, पैचअप करने का ट्राई करेंगे। जब उनकी तरफ से कोई एक्शन नहीं आया, आपने वेट किया, बावजूद उसके कुछ नहीं हुआ, हो सकता है आपने अपनी तरफ से थोड़ा बहुत एफर्ट डाला हो, फिर भी जब इन्होंने रेसिप्रोकेट नहीं किया तब शायद आकर के आपने डिसाइड किया हो कि ठीक है भाई अब जाओ। लेकिन अगेन लाइक आई सेड, ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि आप ऐसा कुछ करोगे। ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आप बस रहोगे उधर ही उसी एनर्जी में उनकी लाइफ में। और अब इनको इतना तो क्लियर हो गया है कि आपके इस एक्शन का सीधा सीधा मतलब ये है कि आपने खुद अपने मर्जी से अपने और इनके बीच में एक परमानेंट डिस्टेंस टाइप का क्रिएट कर लिया है, एक बाउंड्री वॉल खड़ी कर दी है। तो अब ऐसे में इनको क्या करना चाहिए, क्या ये दीवार कभी टूट पाएगी या नहीं, वो चीज़ों की टेंशन अब इनको लगी हुई है बहुत ज़्यादा। जितना ये आपके बारे में तब नहीं सोच रहे थे जब आप दोनों कनेक्टेड थे सोशल मीडिया पर, उससे ज़्यादा ये आपके बारे में अब सोचने लगे हैं जब से इनको पता चला इस बारे में कि आपने इनका नंबर हटा दिया है या इनको अनफॉलो कर दिया है या इनको ब्लॉक कर दिया है। ऐसा दिख रहा है यहाँ पर ट्रूथ बी टोल्ड के साथ कि ये इंसान, लेट्स बी ऑनेस्ट, थोड़ा डरपोक किस्म का है। ठीक है, चाहे ये मैस्कुलिन हो चाहे फेमिनिन हो, यहाँ पर नजर आ रहा है कि इनके दिल में आपके लिए हमेशा से फीलिंग्स रही हैं, लेकिन ना तो कभी इन्होंने वो फीलिंग्स क्लियरली बताई हैं और हमेशा एक्शन लेने में ये कतराए हैं। डिसरप्शन यहाँ पर बता रहा है बाउंड्रीज के साथ कि शायद ये किसी ऐसी सोसाइटी से आते हैं जो कि बड़ी, मतलब हर चीज उसमें सेट है कि आपको इसी तरीके के इंसान को डेट करना है, आपको इसी तरीके की नौकरी करनी है, आपको इसी टाइप के लोगों के साथ उठना बैठना है। और उन नियमों को, उन दायरों को पार करने में इनको बहुत डर लगता है। इनको समझ में नहीं आता उनको ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। दूसरी चीज, इन्होंने खुद अपनी एक बड़ी सेट लाइफ क्रिएट की हुई है। सुबह से लेकर के रात तक का इनका टाइम टेबल बंधा हुआ है, कैसे किन लोगों के साथ ये हैंग आउट करते हैं, फ्री टाइम में क्या करते हैं, एवरीथिंग इज वेरी फिक्स्ड। और ये इंसान चेंज से बहुत कतराते हैं। जब कभी भी ये कोई ऐसा इमोशन एक्सपीरियंस करते हैं जो इन्होंने पहले कभी नहीं किया, ये घबरा जाते हैं। जब कभी भी इनकी लाइफ में कोई चेंज आता है तो ये घबरा जाते हैं। ये चेंज अच्छे से हैंडल नहीं कर पाते। और हो सकता है कि जिस वक्त आप इनकी लाइफ में आए, ये एक्सपेक्ट ना कर रहे हो या इन्होंने कभी सोचा भी ना हो कि आप दोनों के बीच में कनेक्शन बन जाएगा और इनको आपके लिए फीलिंग्स डेवलप हो जाएंगी, लेकिन ऐसा हो गया। सो अगेन इट वॉज अ चेंज, और वो भी एक ऐसा चेंज जिसकी इन्होंने कल्पना भी नहीं की थी कि ऐसा कुछ हो सकेगा, जिसने इनकी, इस कनेक्शन ने इनकी दुनिया हिला करके रख दी थी। बट ऑफ कोर्स इन्होंने उसको जितना ढंग से ये हैंडल कर सकते थे नहीं किया। ना तो कभी आपको अपने अंदर क्या चल रहा है, अपनी एक्चुअल फीलिंग्स, अपने एक्चुअल इमोशंस, ना तो वो कभी आपके साथ शेयर किए। उल्टा हमेशा ढोंग, दिखावा, शो ऑफ, एटीट्यूड, ये सब ज़्यादा झाड़ा आपके सामने। फॉर इंस्टेंस हो सकता है ऐसे प्रिटेंड करते रहते हो जैसे आपको तो सिर्फ ये कैजुअली डेट कर रहे हैं या आपके साथ कभी भी प्रॉपर रिलेशनशिप में आने का इनका कोई इरादा नहीं है, जबकि अंदर ही अंदर हमेशा से, जब से इनको आपके लिए फीलिंग्स डेवलप हुई थी, उस दिन से आपको खोने का डर भी डेवलप हो गया था। इनफैक्ट डिसरप्शन यहाँ पर मुझे बता रहा है कि जो सेपरेशन हुआ है आप दोनों के बीच में, ब्रेकअप या सेपरेशन जो कुछ भी है, वो बड़ा ही रैश डिसीजन था, बिना सोचे समझे लिया गया फैसला था, और जहां तक है वो फैसला इन्होंने ही लिया था और बाद में रिग्रेट किया था। लेकिन वही चीज जो मैंने बताई कि इस इंसान के साथ इतनी हिम्मत ही नहीं है कि ये अपनी फीलिंग्स या अपनी गलतियां एक्सेप्ट कर सकें। और बाउंड्रीज मुझे यहाँ पर ये बता रहा है कि क्योंकि सब कुछ इस कनेक्शन में एक झटके में हुआ था कि सडनली इन्होंने बस डिसाइड कर लिया कि आप कनेक्शन खत्म, तो ऑफ कोर्स आपने हो सकता है पूछने का ट्राई मारा हो कि एकदम से क्या हो गया, क्यों मुझसे बात करना बंद कर दिया तुमने, या व्हाट्स रॉन्ग। और इन्होंने आपको आज की डेट तक कोई क्लियर कट जवाब नहीं दिया। हमेशा, जैसे कि मैंने बोला ना, हमेशा सच को छुपा करके रखा है और बस झूठ झूठ पोर्ट्रे करते रहे हैं। और अभी भी वही चीज चल रही है, डर रहे हैं, एंग्शियस हो रहे हैं,
सोच में पड़ गए हैं कि क्यों आपने अपने आप को उनसे दूर कर लिया है, लेकिन अभी भी इतनी हिम्मत नहीं आई है कि आ करके माफ़ी मांग सकें या आपसे बात कर सकें। ओके, आपके लिए जो टारो कार्ड्स निकले वो हैं 5 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स और 10 ऑफ पेंटिकल्स। यही बस इस इंसान की प्रॉब्लम है। प्यार बहुत करते हैं आपसे, वो क्लियर हो गया है यहाँ पर किंग ऑफ कप्स के साथ कि जो भी इमोशंस उनके दिल में आपके लिए जो फीलिंग्स हैं वो बहुत जेन्युइन है। एंड इट्स अ सरप्राइज कि आप लोग ने, आई मीन नाइस सरप्राइज कि आप लोग ने 4 ऑफ वॉन्ड्स चूज किया, जिसको कि अक्सर वेडिंग कार्ड बोलते हैं। एंड देन यहाँ पर इनके कारण फीलिंग्स में 10 ऑफ पेंटिकल्स निकल करके आया है, जो कि भी अक्सर एक हैप्पी होम लाइफ डिपिक्ट करता है। तो यहाँ पर नजर आ रहा है कि ये इंसान आपसे सिर्फ लाइकनेस नहीं है, सिर्फ फॉन्डनेस नहीं है, प्यार है, और वो भी इतना डीप प्यार है कि ये अक्सर बैठ करके ख्वाहिश करते रहते हैं, सोचते रहते हैं, इमेजिन करते रहते हैं कि आपके साथ सेटल डाउन होना कैसा होगा, कैसी फैमिली होगी, कैसे बच्चे होंगे, कहाँ रहोगे, एवरीथिंग बहुत आगे का सोचते रहते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इनकी प्रॉब्लम ये है कि इस ख्याली दुनिया, बस ख्याली पुलाव ही बेसिकली पकाते रहते हैं। जब बात आती है एक्चुअल एक्शन लेने पर तो घबराहट होने लगती है, डर लगने लगता है, टेंशन होने लगती है कि कैसे करें, कैसे करें, कैसे बोलें। तो ये तो फिर गलत बात होगी ना, मतलब मैं गलत क्या ही मैं फ्रेज यूज करूं इसके लिए। आप मन ही मन किसी को प्यार करते रहो, मन ही मन किसी के साथ अपनी एक दुनिया बसा रखी है, बट जब वो इंसान आपके सामने आता है तो आप मुंह फेर लेते हो, बात आप उससे कर नहीं रहे हो। और फिर ऑफ कोर्स वो इंसान जब और टॉलरेट नहीं कर सकता आपका ये सब नाटक और वो दूर चला जाता है, उसमें भी आपको प्रॉब्लम है। तो भाई आप चाहते क्या हो? और अगर आपने क्लियर कर दिया यहाँ पर कि आप क्या चाहते हो तो फिर एक्शन भी लो उस चीज के ऊपर। सिर्फ मन ही मन सोचने से तो कुछ नहीं होने वाला है। 5 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर बता रहे हैं कि करंटली इनको बहुत बुरा लग रहा है कि आपने ऐसे अपने आप को इनसे दूर कर लिया, बिकॉज जैसे कि हमने स्टार्टिंग में भी देखा था, ये एक ऐसी चीज है जो वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। क्योंकि इनको ऐसा लगता था कि जैसे मैं ग्रुप 3 से बहुत प्यार करता हूँ या करती हूँ, वैसे वो भी मुझे करते हैं, तो जैसे मैं अभी भी उनकी लाइफ में बना हुआ हूँ या बनी हुई हूँ, वो भी ऐसे ही रहेंगे। बट जब से इनको ये डिस्कवरी हुई है कि आपने नंबर डिलीट किया है या ब्लॉक मारा है या अनफॉलो कर दिया है, तब से ऐसा लग रहा है कि ये बिल्कुल ही एक कोप भवन में चले गए हो कि ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया, क्यों हो गया। अब मेरा ये जो सपना था उनके साथ शादी करने का, सेटल डाउन होने का, उनके साथ फिर से एक होने का, वो कैसे पूरा हो पाएगा? क्या मुझे अब कभी मौका मिल पाएगा उनको अपना प्यार कन्फेस करने के लिए या नहीं? प्रॉब्लम इस इंसान की सारी ये है कि ये इमेजिनरी वर्ल्ड में इन्होंने अपना कंफर्ट जोन बना लिया है, इसीलिए जब रियल वर्ल्ड में एक्शन लेने की बारी आती है तो ये इतने इनके हाथ पैर फूलने लगते हैं। बट दैट्स रॉन्ग। ओके, इनके चार्ट में कैंसर, स्पाइसी, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न ये साइंस हो सकता है मौजूद हो। आप दोनों के बीच में हो सकता है फिजिकल डिस्टेंस हो इस समय, और उस रीजन से भी कभी कभी ये डरते हैं कि कुछ कि फिजिकल डिस्टेंस है तो कैसे चीजें एक हो पाएंगी। सोचते बहुत है, वही प्रॉब्लम है ना, हमारे बीच में चीजें बैलेंस नहीं है, हमारे बीच में चीजें कैसे ठीक होंगी। अब नेगेटिव थिंकिंग कह लो इसकी या जो कह लो, डर बहुत है इस इंसान के दिमाग में। नेगेटिव्स के ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं, पॉजिटिव्स के ऊपर कम फोकस करते हैं। अगेन यहाँ पर भी घर निकल करके ऐसे डेफिनेटली आपके साथ शादी करने का, सेटल डाउन होने का सपना ये तभी भी देखते थे, अभी भी देखते हैं, और इनको क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है कि आपने क्यों अपने आप को इनसे दूर कर लिया। प्रॉब्लम ये है ना, ट्यूबलाइट जब चमकनी चाहिए तो चमक नहीं रही है। ये समझ में नहीं आ रहा है इनको कि आपने अगर अपने आप को इनसे अलग किया भी है तो भी वेट करने के बाद किया है, जब आपके पेशेंस की लिमिट क्रॉस हो गई उसके बाद किया है। आपकी यादें अभी भी इनको बहुत ज़्यादा खुश कर देती हैं। जो भी आपके हैप्पी मोमेंट्स थे उनको ये अभी भी अक्सर रिकॉल करते रहते हैं। जो अट्रैक्शन, पैशन आपकी ओर फील करते थे वो भी अभी तक करते हैं। और आपकी ओर जब आप लोग कनेक्टेड थे, जब बिफोर आपने इनको ब्लॉक किया या अनफॉलो किया, तब तक आपके ऊपर पूरी नज़र बना करके रखे हुए थे। और अब इनको थोड़ा बहुत उस बात की भी टेंशन हो रही है कि अब ये टोह कैसे लिया करेंगे, अब ये आपके ऊपर चेक कैसे रखा करेंगे। Spirit, what is group 3's personality right now? What is group 3's personality right now? What is group 3's personality right now? Going to communicate with you very soon. Interesting. आप में से बहुत सारे लोगों के लिए हो सकता है इंसान बहुत जल्दी आपको मैसेज करें या कॉल करें।
आई ट्राई टू स्टॉप स्पाइंग ऑन यू बट देन आई गॉट विथड्रॉल्स। जब आप लोग कनेक्टेड थे भी सोशल मीडिया पर, हो सकता है बहुत बहुत दिन तक ऐसा होता हो कि आपकी कोई स्टोरी ना देखते हो या कोई पोस्ट ना देखते हो या व्हाट्सएप स्टेटस ना देखते हो, लेकिन फिर वही बात है ना कि रहा भी नहीं जाता है आपके बिना, तो फिर विड्रॉल होने लगता था, अजीब सा लगने लगता था आपकी लाइफ में क्या चल रहा है ये जाने बगैर, तो फिर से आ जाते थे सब देखने के लिए। आई एम ट्रूली सॉरी फॉर माई वर्ड्स एंड एक्शंस। वही चीज़ जो इन्होंने झटके से आपको एकदम से छोड़ा, ये कनेक्शन ख़त्म किया, और जब आपने इनसे सवाल जवाब किए तो ढंग से कभी भी आपको आंसर नहीं दिया, उस सब के लिए शर्मिंदा है और माफ़ी मांग रहे हैं। आई एम अफ्रेड ऑफ रिजेक्शन। ये जो इस तरीके के लोग होते हैं ना, जो रिजेक्शन से इतना डरते हैं कि इनको लगता है कि इससे पहले कि वो हमसे ब्रेकअप करे हम उनसे ब्रेकअप कर लेते हैं। ये भाई इनके लिए कुछ ये अलग ही लेवल के मनुष्य हैं। तो यहाँ पर यही एनर्जी इनकी भी निकल करके उल्टा सामने से खुद कन्फेस करे कि मुझे रिजेक्शन से बहुत डर लगता है। तो ये सही एक्सक्यूज है। तुमको रिजेक्शन से डर लगता है तो तुमने उठा करके ग्रुप 3 को रिजेक्ट कर दिया, और अब बोल रहे हो रिजेक्शन से डर लगता है। खैर, फीलिंग्स तो हैं दिल में इनके आपके लिए, तो अगर ये आपसे कम्युनिकेट करते हैं तो आपको क्या करना है उस चीज़ का, वो आपकी फ्री विल है। तो अभी मेरे पास आपके लिए इतनी मैसेजेस हैं ग्रुप 3। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो 1 सेकेंड सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन भी दबाना प्लीज़, ताकि आपसे कोई नया अपलोड मिस ना हो पाए। एक मैसेज मैं बताना भूल गई थी। इनको ऐसा लग रहा है कि जो आपने अपने आप को इनसे अलग किया है वो इस बात का एक साइन है कि अब आपको इनसे ढेले भर का भी फर्क पड़ना बंद हो गया, और वो बात से भी अब इनको बहुत स्ट्रेस टेंशन हो रहा है। ओके, सो कमिंग बैक, आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं मेरी और टारो रीडिंग्स देखने के लिए, और अगर आपको मेरे साथ पर्सनल रीडिंग बुक करनी है तो उसके लिए आप मुझे इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप या ईमेल पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वो सारी डिटेल्स आपको पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आपसे अगली बार मिलती हूँ। बाय।